आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज और आपके साथ हूं मैं अंजना राठौर। खबरें लगातार में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले बात करेंगे गाजीपुर की। गाजीपुर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने 2 अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि गेहमर थाना क्षेत्र के बिहार बॉर्डर पर कर्मनाशा नदी के पास से 30 लाख के गांजे के साथ 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के अनुसार दोनों अभियुक्त असम से गांजे की खेत की तस्करी कर ले जा रहे थे। दोनों असम के ही निवासी हैं। बताया ये भी जा रहा है कि गांजे की तस्करी प्रेस लिखे वाहन से की जा रही थी, जिसके बाद पुलिस ने ओवी वैन से 3.5 कुंतल गांजा बरामद किया है, जिसकी अंतर्राज्यीय कीमत लगभग 30 लाख रुपए आंकी जा रही है। पुलिस ने इस मामले में जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस को कई दिनों से सूचना मिल रही थी कि असम से कुछ लोग बिहार बॉर्डर होते हुए गांजा लेकर गाजीपुर आ रहे हैं। इसकी सूचना मिलने के बाद पुलिस ने बॉर्डर पर चेकिंग अभियान शुरू किया और एक प्रेस वाहन से 33 बंडलों में करीब 3.5 क्विंटल गांजा बरामद किया। साथ ही 2 अवैध असला भी बरामद किए गए हैं। वहीं इस मामले में एसपी रोहन भी बोत्रे का क्या कुछ कहना है, सुनिए। एक गाड़ी को बैरिकेडिंग डाल के रोका गया। टाटा जेनॉन लोगों को बाहर उतरने के लिए कहा गया था। गाड़ी के ऊपर प्रेस नाम का एक जो स्टिकर है वो चिपकाया गया था। कुछ माइक्स नॉर्थ ईस्ट न्यूज़ करके वहाँ पे इनकी गाड़ी से बरामद हुए थे। इनका मकसद ये हो सकता है कि प्रेस का देख के किसी भी प्रकार की चेकिंग जो है वो ना हो या छोड़ी जाए गाड़ी। और इस गाड़ी से जब चेकिंग सफलतापूर्वक की गई तो 33 बंडल इसमें गांजे के जो है वो पाए गए थे। FSL इसको भेजा जाएगा और इसकी अनुमानित कीमत जो है लगभग अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में 350 किलोग्राम की लगभग 30 लाख रुपए के करीब इसकी कीमत है। जो हरियाणा नंबर प्लेट की गाड़ी ये लोग यूज़ कर रहे थे, नंबर प्लेट फर्जी है और इसके लिए इनके ऊपर 467, 68, 71 और 419-20 की धारा में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। आपको बता दें कि फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहीं एसपी ने अभियुक्तों को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को 20,000 का नगद इनाम देने की घोषणा की है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे संसद के मॉनसून सत्र की। संसद के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है। एक बार फिर विपक्ष आक्रामक हो गया है। कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल केंद्र सरकार को महंगाई के मुद्दे पर घेर चुके हैं। इससे पहले सोमवार को मॉनसून सत्र की हंगामेदार शुरुआत हुई। विपक्षी दलों ने हंगामा किया महंगाई को लेकर और दूध और दही समेत कुछ खाद्य पदार्थों पर GST लगाए जाने और अग्निपथ योजना और कुछ अन्य मुद्दों को लेकर संसद के दोनों सदनों में हंगामा किया। विपक्ष ने हंगामे की वजह से दोनों सदनों की कार्यवाही में व्यवधान हुआ। कार्यवाही एक बार से स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने सभी राजनीतिक दलों के सदस्यों से संसद सत्र के समय पर अधिक से अधिक उपयोग करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा है कि वो खुले मन से विभिन्न विषयों पर चर्चा और वाद विवाद करें तथा जरूरत पड़ने पर आलोचना भी करें, ताकि नीति और निर्णय में बहुत ही सकारात्मक योगदान मिल सके। गौरतलब है कि संसद का मॉनसून सत्र 12 अगस्त तक चलेगा। इसमें कुल 26 दिनों की अवधि में 18 बैठक होंगी। आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने एक स्क्रीनशॉट शेयर कर दावा किया है कि भारत के इतिहास में पहली बार सेना भर्ती में जाति पूछी जा रही है। आप नेता ने ट्वीट किया है और उसमें कहा है कि मोदी सरकार का घटिया चेहरा देश के सामने आ चुका है। क्या मोदी जी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को सेना भर्ती के लिए काबिल नहीं मानते हैं? भारत के इतिहास में पहली बार सेना भर्ती में जाति पूछी जा रही है। मोदी जी आपको अग्निवीर बनाना है या जातिवीर? वहीं संजय सिंह के आरोप पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नलिनी कोहली ने कहा कि विपक्ष को मोदी विरोध की आदत पड़ गई है। उन्होंने कहा कि मोदी विरोध के मॉडल पर कब तक चलेंगे। बीजेपी प्रवक्ता ने आगे कहा कि कई नेताओं के ट्वीट से पता चला है कि वो
भी हैं। आपका मॉड्यूल ही शोर करना है। वो काम करने के वादे पर चुनकर आते हैं लेकिन काम नहीं करते हैं। आपको बता दें कि संजय सिंह ने ट्वीट में जो स्क्रीनशॉट शेयर किया है उसके मुताबिक अभ्यर्थी द्वारा जाति और धर्म का प्रमाण पत्र मांगा गया है, तो जिसके चलते विपक्ष एक बार फिर से सरकार पर हमलावर हो गया है और आप सांसद ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे यूपी के लुलु मॉल की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वो छोटी घटनाओं को लेकर भी सतर्क रहें और लापरवाही ना बरतें। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई विशेष बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ के लुलु मॉल का जिक्र किया। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को इस बाबत सख्त निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि एक नए मॉल को राजनीतिक अड्डा बना दिया गया है, उसके नाम पर प्रदर्शन हो रहा है और बेमतलब की बयानबाजी हो रही है। इस मामले को लखनऊ प्रशासन गंभीरता से ले। इसके अलावा सीएम योगी ने बैठक में कन्नौज में हुई हिंसक घटना का भी जिक्र किया और कहा कि इस मामले में अधिकारियों ने लापरवाही की है, जिसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि सोमवार को सीएम योगी ने मंडल, रेंज, जोन और जनपद में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें उन्होंने राज्य की कानून व्यवस्था के साथ ही कांवड़ यात्रा के सुगम और शांतिपूर्ण आयोजन, स्वतंत्रता सप्ताह के सफल आयोजन के संबंध में दिशा निर्देश दिए हैं और अधिकारियों को ये दिशा निर्देश दिए हैं कि लुलु मॉल को जो मुद्दा बनाया जा रहा है उसको लेकर प्रशासन सख्ती दिखाए और जो आगे ऐसी भ्रामक खबरों को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और जो राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं बिहार की। राजस्थान के उदयपुर में नुपुर शर्मा को लेकर हुई घटना की एक और तस्वीर बिहार में देखने को मिली है। मामला सीतामढ़ी का है, जहां एक युवक को नुपुर शर्मा का वीडियो देखने पर कुछ युवकों ने चाकू मार दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना 16 जुलाई की बताई जा रही है। इस मामले में घायल युवक और उसके पिता का बयान कुछ और है, जबकि पुलिस ने एफआईआर से नुपुर शर्मा का नाम हटा दिया है। पिता ने आरोप लगाया है कि नुपुर शर्मा का नाम हटाने को कहा गया था। इसके बाद पुलिस ने आवेदन लिया है। वहीं इस घटना पर घायल युवक अंकित का क्या कुछ कहना है, आइए सुनवाते हैं। मेरे साथ हम स्टेटस देख रहे थे अपने दोस्तों के साथ, नुपुर शर्मा का, तो वही बोल रहे थे कैसी है, मतलब ये बोल दी, बयान दिया ऐसे। वो आके झगड़ा किया हमसे, बोला कि तुम नुपुर शर्मा के सपोर्ट। पीछे से एक जन था, पीछे से चाकू मारा। बता दें घटना सीतामढ़ी जिले के नानपुर थाना क्षेत्र के नानपुर गांव की बताई जा रही है। जख्मी युवक अंकित झा नानपुर गांव में पान खाने के लिए गया हुआ था। एक पान की दुकान पर पान खाने के लिए गया था। इसी मामले में पीड़ित अंकित झा ने बताया कि उसने अपने फोन में नुपुर शर्मा का स्टेटस लगाया था और उसे देख रहा था। इतने में ही पीछे से कुछ युवक आए और पूछने लगे कि क्या देख रहा है। इस पर अंकित ने कहा कि वो नुपुर शर्मा का सपोर्ट करेगा। इतने में ही हाथापाई शुरू हो गई और युवकों ने अंकित को चाकू मार दिया, जिससे वो गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। भारत के नए उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। विपक्षी दलों ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अपने संयुक्त उम्मीदवार के रूप में वरिष्ठ कांग्रेस नेता मार्गरेट आल्वा को मैदान में उतारा है। आल्वा आज अपना नामांकन दाखिल करेंगी। इससे पहले सोमवार को एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने नामांकन दाखिल कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में धनखड़ ने नामांकन दाखिल किया था। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति के रूप में धनखड़ का निर्वाचन लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचक मंडल में बीजेपी बहुमत में है। संसद सदस्यों की मौजूदा संख्या 780 में अकेले बीजेपी की 394 सदस्य हैं और ये संख्या 390 के बहुमत के आंकड़े से ज्यादा है। बता दें कि मौजूदा उपराष्ट्रपति एम.के. वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो रहा है और नए उपराष्ट्रपति 11 अगस्त को पदभार ग्रहण करेंगे। 6 अगस्त को उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए मतगणना होगी
मतदान होगा और उसी दिन मतगणना भी की जाएगी। पंजाब जैसे समृद्ध राज्य में सिखों के धर्मांतरण की खबरें आ रही हैं। अकाल तख्त का आरोप है कि मिशनरिया सीमा पर स्थित गांवों में सिखों का ईसाईयती धर्मांतरण कराया जा रहा है। अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह का कहना है कि सीमा पर स्थित गांव में क्रिश्चियन मिशनरियां सिख परिवारों का जबरन धर्म परिवर्तन करा रही हैं। सिख अस्थायी सीट अकाल तख्त के प्रमुख ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने शनिवार को दावा किया है कि सिखों का धर्मांतरण एक बड़ी चिंता है और ग्रामीण क्षेत्रों के लोग ईसाई मिशनरियों के आसान लक्ष्य हैं। वो हाल ही में सिख युवकों से सुरक्षा के लिए लाइसेंसी हथियारों से लैस होने का आह्वान करने के लिए चर्चा में थे। ट्रिब्यूटन इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने भाई तारू सिंह के शहादत दिवस पर कहा कि पंजाब में धर्म परिवर्तन बड़े पैमाने पर हो रहा है। यहाँ ये चिंता का कारण बना हुआ है। विशेष रूप से गांव में रहने वाले लोग इन लोगों का आसान लक्ष्य हैं। वे पैसों के लालच के बदले अपना धर्म परिवर्तन करते हैं। भाई तारू सिंह कठिन समय का सामना करने के लिए दृढ़ रहे। उन्होंने मुगल साम्राज्य के दौरान अपने बाल काटने और इस्लाम में परिवर्तन होने की बजाय अपना सिर काट दिया था। जत्थेदार ने आगे कहा कि भाई तारू सिंह युवाओं के रोल मॉडल होने चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि लेकिन दुर्भाग्य से वे फिल्मी नायकों से प्रेरित हुए हैं और सिख धर्म के रास्ते से भटक गए हैं। कई सिख संगठनों ने खासकर ग्रामीण इलाकों में धर्मांतरण का मुद्दा उठाया है। उनमें से अधिकांश दलित हैं जिन्होंने अजनाला, मजीठा, डेरा बाबा नानक, फतेहगढ़, चूरियन और बटाला और गुरदासपुर समेत सीमावर्ती क्षेत्रों में ईसाई धर्म को अपना लिया है। आफत का यह सैलाब काफी डरावना है। तस्वीर ऐसी थी कि किसी को भी देखकर रूह कांप जाए। पहाड़ी से नीचे की तरफ तेजी से आता यह सैलाब जिस रास्ते से गुजरा, सब कुछ बहकर अपने साथ ले गया। हिमाचल के किन्नौर के शलखर गांव में सोमवार को बादल फटने से सैलाब आ गया। बादल फटने के बाद पहाड़ी के ऊपर से सैलाब जब नीचे पहुंचा तो और विकराल हो गया। सैलाब के प्रवाह की आवाजें डरावनी है। किन्नौर के शलखर में बादल फटने के बाद जो सैलाब आया उसके नदी नाले और उसके बाद से नदी और नाले सब उफान पर आ गए हैं। वहीं घर के पास से पानी कितनी तेजी से बह रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे ये सैलाब घर को बहा ले जाएगा। पहाड़ी से होता हुआ सैलाब नदी नालों को चीरता जब आगे बढ़ा तो उसके रास्ते में जो कुछ आया वो सब कुछ बहा ले गया। सैलाब का प्रभाव कम हुआ तो बर्बादी का मंजर नजर आने लगा। जिस रास्ते से भी सैलाब गुजरा वहां सिर्फ तबाही नजर आ रही है। सैलाब लोगों के घरों से बीच होकर गुजरा है। समदो चेक पोस्ट से पूरी तरह से करीब 7 किलोमीटर दूर बादल फटा था। कुदरत के इस क्रोध से लोगों के घर तबाह हो गए हैं, लेकिन गनीमत ये रही है कि लोगों की जान बच गई है। आपको बता दें कि मलबे में सब कुछ जमा सा हो गया है। कई घर पूरी तरह से मलबे में समा गए हैं तो कुछ घरों के भीतर मलबा भर गया है। सैलाब तो थम गया लेकिन लोग अब भी डरे सहमे हुए हैं। पहाड़ों पर मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया है। ऐसे में लोग और डर गए हैं कि कहीं उन पर कुदरत का कहर ना टूट पड़े। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देखते रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।